क्वेश्चन 15, द एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर। एनर्जी यील्डिंग स्टेप यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें से एनर्जी रिलीज हो रही थी ग्लाइकोलिसिस में? तो वो दो रिएक्शंस कौन सी हैं उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं फिर से। ये रहा। तो वो रिएक्शंस कौन कौन सी है जहां पर एनर्जी रिलीज आउट हो रही है? तो वो ये रही। एक यहाँ पर है जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमने बनाया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी इसके पास जो दो फॉस्फोरस थे उससे एक फॉस्फोरस हमने निकाल लिया, हटा दिया। वो फॉस्फोरस निकाल के एडीपी को दिया, उसने फॉस्फोरस जोड़ के क्या बना दिया? एटीपी बना दिया। तो एक रिएक्शन तो ये वाली हो गई। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? जब यहाँ पर 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को हमने कन्वर्ट किया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से भी फॉस्फोरस खींच लिया, एडीपी को दे दिया और एटीपी बना लिया। तो ये दो रिएक्शन है जहां पर एटीपी रिलीज हो रही है। कौन कौन सी? 1,3 बीपीजीए से 3 पीजीए एंड अगेन पीईपी से पायरुवेट। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनर्जी यील्डिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस हमने देख लिया है। पहला है कन्वर्जन ऑफ पीजीए टू बीपीजीए एंड कन्वर्जन ऑफ पीजीएल टू डीएचएपी, तो ये तो गलत है। कन्वर्जन पीजीएल का पीजीए में एंड कन्वर्जन ऑफ बीपीजीए एंड पीजीए, तो ये भी नहीं है। कन्वर्जन ऑफ बीपीजीए यानी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें तो था। एंड कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। डी भी देख लेते हैं गलत क्यों है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू पीईपी, ये तो उल्टी रिएक्शन चला दी, तो ये गलत हो गया। एंड पीजीएल का डीएचएपी में तब ऐसा कोई एटीपी नहीं आ रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? एनर्जी यील्डिंग वाला सी।